जी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो गई है जी। ओके जी, तो अब हमारे पास सिचुएशन ऐसी थी कि हमने वहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ संडे, ठीक है, SUN लिखता हूँ सन, और नीचे खींचता हूँ तो खुद ब खुद आपके पास जो है वो वीक्स लिखे होने चाहिए। लेकिन आपने देखा ये तो नहीं लिखा उसने, इसने तो संडे को रिपीट कर दिया। लेकिन हालांकि अगर आप मंडे लिखेंगे ना, MON लिखेंगे, देखिए ना, अगर आप लिखेंगे MON, ठीक है, तो MON जब लिखेंगे और नीचे खींचेंगे तो आपके लिए सारे वो वीक्स खुद ब खुद लिख देगा। क्यों? संडे लिखेंगे तब नहीं लिखेगा, क्यों? संडे जो है वो हफ्ते का जो है वो पहला दिन नहीं होता, हफ्ते का पहला दिन जो है वो मंडे होता है, ठीक है, तो मंडे लिखेंगे तब रिपीट किया जाएगा, संडे लिखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, संडे ही रिपीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं, ये तो कंप्यूटर आपके लिए कर रहा है ना, अगर आपने खुद अपनी मर्जी की कोई चीज़ प्रिंट करानी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपने 10 तक काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, तो आप 1 लिखने के बाद ये जो ब्लैक डॉट है इसको खींचिए नीचे, तो ये देखें ये काउंटिंग जो है उसको लिखनी चाहिए, लेकिन उसने तो नहीं लिखी काउंटिंग, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि काउंटिंग लिखता, लेकिन काउंटिंग तो नहीं लिखी, तो काउंटिंग कैसे लिखवाएंगे आप? ये जो छोटा सा यहाँ पे निशान आपको नज़र आ रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है फिल सीरीज़ का, इसको क्लिक करेंगे तो ये 1 2 3 4 खुद ब खुद लिख देगा। दोबारा बताता हूँ, आप चाहते हैं कि आपने यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, 1 लिखा है आपने यहाँ पे, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये 1 नेक्स्ट जो सेल है उसमें 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 अप टिल 10 लिखा हो। अब आप इसको नीचे से ऐसे खींचेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ तक आपने खींच लिया, तो सारे उसने 1 लिख दिए, उसने तो 1 2 3 4 5 यानी 10 तक तो नहीं लिखा उसने। तो आप कैसे लिखवाएंगे? ये जो नीचे आइकन होगा इसके एरो पे क्लिक करेंगे और फिल सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 1 से लेकर 10 तक खुद ब खुद लिख देगा, ठीक है जी। तो ये तरीका है उसको करने का, ठीक है। नीचे आप खींचते जाइए, मजीद जो है वो नंबर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ये देखो और नीचे खींच रहा हूँ, 21 तक चला गया हूँ। तो फिल सीरीज़ का जो ऑप्शन है वो तब काम आता है जब आप काउंटिंग लिखते हैं, मिसाल के तो 1 आपने लिख दिया तो आप 1 को ड्रैग कर रहे हैं ऐसे, तो ये देखिए उसने 1 ही लिखा है, तो आप यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे और फिल सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख देगा। इसी तरह संडे मैंने बता दिया, आपको दोबारा बताता हूँ, संडे आप अगर आप लिखेंगे और आप नीचे इसको खींचेंगे तो खुद ब खुद जो है वो उसको लिखना चाहिए, लेकिन उसने नहीं लिखा, ठीक है। उसने आप फिल सीरीज़ पे भी क्लिक कर देंगे तो उसने रिपीट किया है, फिल सीरीज़ पे भी क्लिक करेंगे तो तब भी जो है ना उसने संडे मंडे ट्यूसडे नहीं लिखा। हालांकि 1 2 3 केस पे जब हमने फिल सीरीज़ पे क्लिक किया था उसने काउंटिंग नेक्स्ट की थी हमारी। तो अब हम जो है ये चाहते हैं, हम अगर अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये अगर मैं संडे लिखूँ, ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँ संडे, यहाँ पे मैं लिखूँ संडे, उसके बाद मैं लिखूँ मंडे, फिर मैं लिखूँ लेट्स सपोज, फिर मैं लिखता हूँ फ्राइडे, फिर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज फ्राइडे के बाद मैं लिखता हूँ मंडे, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ, और उसके बाद मैं लिखता हूँ वेडनेसडे। वेडनेसडे मैं चाहता हूँ कि जब मैं संडे लिखूं और नीचे खींचूं तो ये लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं संडे लिखूं कहीं पे भी, यहाँ पे मैंने संडे लिखा और उसको जब मैं नीचे खींचूं, ठीक है, तो ये लिखा होना चाहिए संडे मंडे फ्राइडे मंडे वेडनेसडे, ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से ये करना चाहते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से लिस्ट कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम जो है बेसिकली ये जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये ऑटो फिल था, ठीक है। लेकिन अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लिस्ट। अगर आप अपनी मर्ज़ी की लिस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपने यहाँ पे मंडे से लेके संडे तक ड्रॉ किया तो ये एक लिस्ट है, ठीक है। इस तरह ये 1 2 3 4 5 9 तक ड्रॉ की ये एक लिस्ट है, लेकिन ये आपने लिस्ट नहीं बनाई है, ये तो कंप्यूटर ने आपके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट की है। अगर आप अपनी मर्ज़ी की लिस्ट ड्रॉ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली जो लिस्ट है ये मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है, संडे मंडे फ्राइडे मंडे वेडनेसडे, ये नहीं गलत सलत मैंने लिखा हुआ है। तो फिर मैं क्या करूँगा, तो मैं जो है ना इसको कॉपी करके इसको एक्स करके मैं नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ, थोड़ी साफ सी शीट पे जाता हूँ। अच्छा जी, और मैं चाहता हूँ कि मैं अगर संडे लिखूँ तो ये सारा पूछ खुद ब खुद हो, तो उसके लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाने के बाद आपको ऑप्शंस के अंदर जाना पड़ेगा, ऑप्शंस के अंदर जाने के बाद आपको एडवांस के अंदर जाना पड़ेगा, और एडवांस के अंदर जाने के बाद आपको नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे आप आएँ और कस्टम एडिट कस्टम लिस्ट के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर आपने ये विंडो खुल जाएगी, इसमें ये जो आइकन है एरो वाला इसके ऊपर या उसके ऊपर क्लिक करें आप, तो आप इसके ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है, यहाँ से ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें और इंपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करें, और उसके बाद जो है आपने इसको आपने ऐड कर लिया है, ठीक है जी, और ओके प्रेस करें।
जी। तो अब मैं यहाँ पे सन लिखूँगा, ठीक है, और अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, देखिए क्या होता है। ये देखें सन लिखा तो खुद ब खुद उसने मंडे फ्राइडे और वेडनेसडे लिखा। क्यों लिखा आपने? क्योंकि आपने बताया उसको ऐसे, आपने एक नई लिस्ट डलवाई, ठीक है। अगर मैं फाइल के अंदर दोबारा जाऊँ, ऑप्शंस के अंदर जाऊँ और एडवांस के अंदर जाऊँ और नीचे आऊँ यहाँ पर, ठीक है, एडिट लिस्ट में, तो ये देखें आप ये देख सकते हैं कि आपको ये संडे, मंडे, ट्यूसडे ये एक डली हुई है, क्योंकि कैपिटल एस उसका कैपिटल है, ठीक है, से डली हुई है। सैटरडे संडे ये पहले से लिस्टेड डली हुई है, लेकिन स्मॉल एस से जो संडे लिखा हुआ है वो नहीं डला हुआ था, वो हमने खुद डाला है। कैपिटल एस से पहले से डला हुआ था, यानी कि अगर आप जो है कैपिटल एस से लिखते ना, अगर आप कैपिटल एस से लिखते तो फिर वहाँ पे भी हो जाना था, ठीक है, क्योंकि उसकी लिस्ट मैंने अभी देखी पहले से बनी हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसको खींचेंगे तो आपके लिए खुद ब खुद वो ड्रॉ कर देगा, ठीक है। लेकिन हमारा सिचुएशन क्या थी, हमने स्मॉल एस से ड्रॉ किया तब वो ड्रॉ नहीं कर रहा था, लेकिन अब हमने स्मॉल एस वाला भी डलवा दिया खुद ही, कस्टम खुद ही डलवाया, ठीक है। तो मैं इसको खींचूंगा, ये देखें स्मॉल एस से भी चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ और चाहते हैं, ठीक है, मैं ज़रा टाइम देख लेता हूँ। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्लास, GLASS, ग्लास, प्लेट, ठीक है, और उसके बाद पेन, पेपर, और यहाँ पे शुगर, ठीक है, और आइसक्रीम, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ग्लास लिखूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी ग्लास लिखूँ, ठीक है, और जी बड़ा होना चाहिए, ऑफ कोर्स मैंने वहाँ बड़ा जी रखा है तो बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्लास लिखूँ, ठीक है, और मैं इसको नीचे खींचूँ, ग्लास लिखने के बाद अगर मैं इसको यहाँ कोने से पकड़ूँ नीचे खींचूँ, तो यहाँ पर ये प्लेट, पेन, पेपर और शुगर, आइसक्रीम आनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल तो नहीं आ रही क्योंकि हमने इसकी लिस्ट नहीं डलवाई। तो अभी हम ये काम करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा फाइल के अंदर जाएंगे, ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, दोबारा एडवांस के अंदर आपको जाना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे आएंगे तो एडिट कस्टम लिस्ट के ऊपर आएंगे, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस विंडो में यहाँ क्लिक करने, जो रेड कलर का एरो नहीं है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, बताना है कि कौन सी लिस्ट डलवानी है। हमने ये वाली लिस्ट डलवानी है, ऐसे क्लिक करके, ऐसे देखें, ऐसे क्लिक करेंगे और नीचे ऐसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आपने ये इस बटन को प्रेस करना है और फिर ये इंपोर्ट के बटन को प्रेस करना है और फिर आपने ओके को प्रेस करना है और ये फिर बंद कर देना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ ग्लास, GLASS, कैपिटल है, जी लिखना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको नीचे खींचता हूँ, देखें ये खुद ब खुद लिख देगा मेरे लिए, ये देखें खुद ब खुद लिख दिया, ठीक है। तो आप कहीं पे भी ग्लास लिखेंगे और आप उसको खींचेंगे तो आपकी अपनी जो है वो एक लिस्ट बन गई है, अपनी मर्ज़ी की लिस्ट बन गई है, वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं कस्टम लिस्ट, आप खुद अपनी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। ये जो मैं आपके सामने लेट सपोज 1 लिखा है, ठीक है, और 1 को नीचे अगर मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ तक लेट सपोज लाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करता हूँ और फिल सीरीज़ करता हूँ, तो ये जो लिस्ट बनी है ये आपकी कंप्यूटर ने ऑटो फिल की है, ठीक है। तो ये लिस्ट फिल हुई है, ऑटो फिल हुई है, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑटो फिल हो गई है, ठीक है। तो ऑटो फिल के टॉपिक में पढ़ा है। लेकिन अगर आप अपनी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैंने एक नई लिस्ट जो बनाई है, अगर मैं लिखूँगा GLASS ग्लास, तो इसको अगर मैं खींचूँगा तो ये भी आपके ऑटो फिल ही हो रहा है, लेकिन ये कौन सी लिस्ट हो रही है, कस्टम लिस्ट हो रही है, जो आपकी बनाई हुई लिस्ट है। ये भी ऑटो फिल ही है, लेकिन ये कस्टम लिस्ट ऑटो फिल है, ये लिस्ट आपने खुद बनाई है, तो ये अपनी लिस्ट को आपने ऑटो फिल किया है। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये कि कंप्यूटर ने इसके लिए ऑटो फिल किया। इसी तरह अगर मैं मंडे लिखता हूँ, MOND मंडे, और इसको खींचता हूँ तो कंप्यूटर जो है ये ऑटो फिल करेगा लिस्ट को, ठीक है। ये कंप्यूटर की जो लिस्ट है वो ऑटो फिल हो रही है, आप वाली लिस्ट नहीं है, ठीक है। ओके जी। और अगर आपने अपनी लिस्ट ऑटो फिल करनी तो हमने, आपको याद हो, संडे के नाम से स्मॉल एस, देखिए याद रखिएगा स्मॉल एस से बात कर रहा हूँ, स्मॉल एस के नाम से ये आपने एक लिस्ट बनाई थी, ठीक है। और ये आपकी लिस्ट है, ये ऑटो फिल होगी, लेकिन ये है आपकी लिस्ट, ऐसा, ये आपकी अपनी बनाई हुई लिस्ट थी, ठीक है। ये संडे, मंडे, फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, ठीक है, ये ऑटो फिल होगी। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे मज़ीद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। मैं आपको लास्ट जो 2 क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव टाइप के, वो आपको मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है, साथ ही में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।